नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दो राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 13 और 20 नवंबर को ये चुनाव होने हैं, जिसमें से 20 नवंबर को महाराष्ट्र में और 13 और 20 नवंबर यानी कि 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। हालांकि होना तो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव था, लेकिन 9 विधानसभा सीटों पर ही उपचुनाव होगा। एक सीट पर जो कि मिल्कीपुर है, उस पर अभी तक चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। तो इसी चुनावी तारीख को लेकर के हम बातचीत करेंगे और खास करके यूपी में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे वो काफी बीजेपी को डराने वाले थे, बीजेपी को रुलाने वाले थे और योगी आदित्यनाथ के लिए ये चुनौतीपूर्ण बन गए हैं। अब ये जो बचे हुए चुनाव हैं, क्योंकि सारा का सारा ठिकरा जो है वो योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा गया और आप लोगों ने ये भी देखा कि किस तरीके से यूपी बीजेपी के अंदर जो है मतभेद भी देखने को मिले। गुट भी बढ़ गए थे, एक तरफ योगी आदित्यनाथ थे तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य थे और दोनों के बीच किस तरीके से शीत युद्ध शुरू हो गया था। दिल्ली से लेकर यूपी तक शीत युद्ध चला था। तो अब जो है 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और अब जो है ये विधानसभा उपचुनाव जो है वो सपा के लिए भी, बीजेपी के लिए भी जो है वो एक चुनौती है। किसी भी तरीके से इनको जीतना ही जीतना है। तो अमीन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, आपको क्या लगता है कि ये चुनावी तारीख के ऐलान के बाद यूपी के अंदर इस बार क्या हवा बदलेगी या फिर वही लोकसभा वाला नतीजा जो है वो देखने को मिलेगा? मुझे लगता है कि जो गणित है, जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, जैसे आपने कहा कुंदर की सीसामऊ कानपुर वाली सीट और जो इधर पश्चिमोत्तर की एक और सीट है जिसकी आपने जिक्र किया, तो 3 से 4 सीटों पे मुस्लिम बहुल सीट है। एक अलीगढ़ वाली जो खैर सीट की आप बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम बहुल सीटों पे जो है सपा का जो है दबदबा रहेगा। जो एक सीट आप कह रहे थे कि जो है अयोध्या वाली सीट है, जो अयोध्या की मिल्कीपुर जो है काफी जो है विवादित नहीं, ये मतलब सीट बना हुआ है, हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि जो है सारी अयोध्या के नाम पे जो है सारी दुनिया के पूरे देश की सभी लोकसभा सीटों का चुनाव जीत रहे थे और अयोध्या में हार गए। वो ऐसे ही है जैसे चिराग तले अंधेरा वाली बात। तो अब जो है 9 सीटों पे चुनाव है। अब 9 सीटों के चुनाव को लेके जो है पीछे जो आपने जो एक हिंट दिया, मैं उस पर थोड़ा सा जाना चाहता हूं। वो ये है कि जब लोकसभा में 33 सीटें जब बीजेपी जीत जाती है, यूपी में जहां कहा जा रहा था कि 400 पार और जो है यूपी में तो 70 सीटें 60 से कम नहीं आएंगी, उसमें जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जो प्रदर्शन किया और जो संविधान की बात की, उसका नतीजा दिखा। अगर जिसको लेकर जो है 2 महीने तक जो सिर्फ फुटबॉल हुआ है, जो जिसका जिक्र थोड़ा सा आपने हिंट दिया, कहा जा रहा था अमित शाह के गोल में जो है डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक, एक और डिप्टी सीएम जो है केशव मौर्य और एक तरफ जो है सीएम योगी थे और उनको बैकअप दे रही थी आरएसएस। जिसके इतनी लड़ाई होने के बाद भी किसी ने इस बात को लखनऊ में जो है सीधे मंच से बोला गया, उनके साथ मीटिंग नहीं हो रही थी, कैबिनेट मीटिंग में नहीं जा रहे थे, कहीं नहीं जा रहे थे, इसके बावजूद भी जाके समझौता हुआ, पैक्ट हुआ। अब जो है 2 दिन पहले नियाज आपको बता दें कि दिल्ली में जो है टिकट बंटवारे को लेकर बैठक थी, जिसमें जो है योगी आए हुए थे, उनका विजुअल भी चल रहा था सोशल मीडिया पे। तो वहां पे नाम फाइनल हो गए हैं, अभी नाम ऐलान होने बाकी है 9 सीटों पे। लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जिनका यह कहना है कि ये 9 विधानसभा सीटें जो है सीएम योगी की कुर्सी और उनके अस्तित्व पे सवाल है। अगर वो हारते हैं तो एक बार फिर अमित शाह के गोल के लोग जो है सक्रिय हो जाएंगे और इनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। एक सीट मिल्कीपुर का पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। हम आपको बता देते हैं कि वो 9 कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम आपको 10 ही बता देते हैं कि वो 10 जो विधानसभा सीट हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें से जो है सबसे पहले तो 5 सीटें सपा के पास हैं, सपा के पास थी, माफ कीजिएगा थी, चूंकि अब तो चुनाव होने वाले हैं। 3 सीट जो बीजेपी के पास थी और एक
यानी कि राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी ने एक एक सीट जीती थी। इसमें से मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मझवार, अयोध्या की मिल्कीपुर जो कि हॉट सीट अभी भी बनी हुई है और सबसे बड़ी चुनौती है ये, क्योंकि इसको जीतने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है और दूसरी तरफ सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कमान संभाली है इस सीट को लेकर के। तो इसी सीट को लेकर के अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। इन 9 विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव को लेकर के ये कहा जा रहा था शुरुआत में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो तारीख के ऐलान को लेकर के बहुत तरह की बात कही जा रही थी। ये कहा जाने लगा था कि बीजेपी डर गई है इसलिए अब तक तारीख का ऐलान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 4 विधानसभा राज्यों में इसी साल चुनाव होने थे जिसमें से 2 हो गए हैं और 2 और राज्यों के विधानसभा तारीख का ऐलान भी हो चुका है। इसके साथ साथ यूपी में विधानसभा के उपचुनाव का भी ऐलान हो चुका है। तो कुल मिलाकर के कह ये सकते हैं कि कहीं एक तरफ अगर बीजेपी जो है इन सभी चुनावों को चुनौती के तौर पर देख रही है, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उन नतीजों से सबक सीखने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस या इंडिया गठबंधन है उससे भी चैलेंज कर रही है। और खास करके मिल्कीपुर सीट की अगर बात की जाए तो अमीन जी, जैसा कि मैंने बोला कि मिल्कीपुर सीट जो है वो हॉट सीट बना हुआ है, और जैसा कि आपने एक एग्जाम्पल भी दिया कि चिराग तले अंधेरा, बीजेपी के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। जो बीजेपी अयोध्या के नाम पे, राम मंदिर निर्माण के नाम पे पूरे देश भर में वोट बटोरने की कोशिश की, वही बीजेपी अयोध्या में ही हार गई, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मजाक भी बना और ये कहा जाने लगा कि भगवान राम जो हैं वो बीजेपी से नाराज हो गए हैं, इस वजह से वो सीट हार गई। वहीं अब जो है खुद योगी आदित्यनाथ ने उस सीट की कमान संभाली है। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा सीट की कमान संभाल लेने से वहां कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, कुछ नहीं तो एक फाइट जो है वहां पे होने की संभावना है, क्योंकि मिल्कीपुर में जो है अवधेश प्रसाद जो है दलित हैं और एक दलित को सपा ने बड़ी रणनीति के तहत अयोध्या सीट पर जो एक सवर्ण सीट थी लोकसभा की उस पर लड़ा के लल्लू सिंह जो वहां के पूर्व लोकसभा के सदस्य थे उनको हराया। वही लल्लू सिंह है जिन्होंने संविधान को लेकर कह दिया था कि 400 सीटें आएंगी तो जो है संविधान बदल दिया जाएगा। दलितों की संख्या वहां पे ज्यादा है, 1 लाख से ऊपर है, और उसके बाद मुसलमानों के जुड़ जाने की वजह से और भी कई लोग जुड़ गए और फिर जो है सीट जो है वहां से जो है समाजवादी पार्टी ने निकाल लिया। अब मिल्कीपुर का जो समीकरण है उसमें ये कहा जा रहा है कि 40,000 से 50,000 के बीच में जो है पासी हैं, उसके बाद से जो है मुसलमान हैं और छोटी जातियां हैं, जिनको मिलाने के बाद जो है एक रणनीति बनती है और सपा सफल हो जाएगी। लेकिन वही बीजेपी जो है वहां पे जो है खुद कैंप कर रही है, वहां चीजों को समझ रही है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसकी सत्ता रहती है उसको थोड़ा बहुत तो बेनिफिट मिलता है। आपने ये भी देखा होगा कि अयोध्या सीट पे हारने पर वहां के डीएम की कैसी क्लास लगाई गई थी, फिर उनका ट्रांसफर हुआ था, फिर तमाम चीजें जो देखने की मिलती है कि जिसकी सरकार होती है वो अपनी मिशनरीज का दुरुपयोग करता है। तो ये भी हो सकता है, खैर वो तो अलग मुद्दा है। लेकिन देखना ये होगा कि वहाँ अभी तो वहाँ पे जो है एक विवाद है कि मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो है अवधेश प्रसाद जो जीते थे वो गलत तरीके से जीते थे और कोर्ट में मामला है, इसीलिए उसने इनकार कर दिया है और इसीलिए वहाँ चुनाव भी नहीं हो रहे। तो बाकी जो 9 जगहों पे जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ जो है बीजेपी के लिए बड़ा तो नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए अस्तित्व का सवाल हो सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे बीजेपी का प्रदर्शन या परफॉर्मेंस खराब रहा तो बाद में जो इसका साइड इफेक्ट होगा, जो आप समझ सकते हैं या जो दर्शक हमको देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं कि कैसे कैसे बयानबाजी होगी। फिर तो ब्रजेश पाठक जो है निकल जाएंगे। अभी ब्रजेश पाठक की एक बात को लेकर कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदीप सिंह, उन्होंने काफी आलोचना किया था और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ये तो जो है नगर निगम का चुनाव, सभासदी का चुनाव नहीं जीत सकते। असल बात में एक पत्रकार ने प्रयागराज में उनसे पूछ लिया था कि ये बताइए कि हरियाणा में जीत में जो है जहां जहां योगी गए हैं उनका क्या देखते हैं।
वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आप बयान से अंदाजा लगा सकते हैं कि नफरत कितनी बड़ी है और क्यों ऐसा है अंदर खाने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वहां पे तो हम लोग गए थे, हम लोगों ने जाके वहां रात में कैंप किया और हम लोगों ने मेहनत की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने ये काम किया, इस वजह से वहां जीत मिली है। जबकि उनको ये कहना चाहिए था कि जो योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए हैं वहां पे जो है हाँ अच्छा हुआ है, जीते हैं। बताइए, जो डिप्टी सीएम जिसके अंडर में है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के, वो खुद जो है इस हालत में बयान इस तरह का दे रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर खाने कितना भयंकर झगड़ा है। बिल्कुल, अंदर खाने तो कलह तो बहुत है, भले ही बीजेपी उसको सामने ना रखती हो और बज बजा के निकल जाती हो, लेकिन अंदर खाने कलह है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि अमीन जी ने बताया कि अगर इन 10 विधानसभा पे जो उपचुनाव होने हैं और इसमें अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो फिर से योगी आदित्यनाथ के ऊपर उंगलियां उठेंगी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से उंगलियां उठी थी और किस तरीके से यूपी बीजेपी के अंदर जो है गुट बन गए थे। तो अभी वो सब कुछ तो शांत हो गया है, लेकिन सिर्फ वो बाहरी तौर पर शांत हुआ है ताकि ऐसा लोगों को समझ में आए कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर खाने अभी भी बहुत सारे कलह हैं। और ये सुनामी, एक तरीके से कह सकते हैं कि सुनामी आने से पहले की वो खामोशी है। और वो सुनामी कब देखने को मिलेगी? जो 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा और उसके जब नतीजे आएंगे। तो चलिए हम एक बार फिर से बता करके ख़त्म करते हैं कि कौन कौन से विधानसभा सीट हैं जिस पर उपचुनाव होना है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मैनपुरी की करहल है और कानपुर की सीसा मऊ है, प्रयागराज की फूलपुर है, अंबेडकर नगर की कटेहरी है और मिर्ज़ापुर की मझवार है और अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है जिसकी अभी चुनावी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। गाज़ियाबाद सदर है, अलीगढ़ की खैर है, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंदरकी सीट शामिल है। तो इन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें से 9 सीटों पर चुनावी तारीख का ऐलान हो चुका है जो कि 13 नवंबर को होगा। अब देखना होगा कि नतीजा क्या आता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या लोकसभा चुनाव के नतीजों की तरह ही विधानसभा चुनाव के नतीजे भी आएंगे इस बार? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।